स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर। हमारा नया चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, और मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये चैप्टर आपका अच्छे से हो जाता है तो नेक्स्ट चैप्टर भी हो जाते हैं। ये कंप्लीट बुक इसी चैप्टर पे डिपेंड है। इशू ऑफ शेयर होता क्या है, आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि इशू ऑफ शेयर होता क्या है। तो सबसे पहले ना इशू ऑफ शेयर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूं बच्चों कि कंपनी, एक कंपनी होती है, मान के चलो ये एक कंपनी है, ये क्या करती है, फंड रेज करती है। फंड, ये फंड रेज करती है, और फंड को रेज करने के लिए ये क्या करती है, शेयर को इशू करती है। अब कैसे इशू करती है आइए देखते हैं। मान के चलो मेरी एक कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, मुझे इसमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। इसमें मान के चलो मैंने क्या किया, मैंने इसमें 5 लाख रुपए अपने लगाए, या कुछ पैसे मैंने अपने लगा दिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5 लाख रुपीज़ मैंने अपने लगाए। अब मुझे 5 लाख रुपए की और ज़रूरत है, तो मैं दो तरह से इसमें पैसे ले सकता हूँ। पहला, मैं लोन वगैरह लेके पैसे ले सकता हूँ, लोन ले लूँ, या पब्लिक से पैसे ले लूँ, या मार्केट से पैसे बोरो कर लूँ। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हुआ कि मैं क्या करूँ, मैं फंड रेज कर लूँ शेयर्स के थ्रू। शेयर्स के थ्रू मतलब यानी कि मैं पब्लिक से कहूँ कि आप मेरे बिजनेस में पैसे लगाओ, या मान लो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि भाई आप मेरी कंपनी में ऐसे करो, पैसे लगाओ, और मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को प्रॉफिट दूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा मैं आप लोगों को भी उस प्रॉफिट में शेयर दूंगा। सपोज कि हुआ यूँ कि इन सब ने मिलके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, इन सब ने मिलके 1-1 लाख रुपए लगाए। 1 लाख इन्होंने लगाए, 1 लाख इन्होंने, 1 लाख इन्होंने, 1 लाख इन्होंने, 1 लाख इन्होंने, मेरे पास टोटल आ गए 5 लाख रुपए। तो इन सबको हम नाम देंगे शेयर होल्डर, यानी कि ये सभी क्या हो गए, शेयर होल्डर, और इनका कंपनी के प्रॉफिट में क्या हो गया, शेयर, क्योंकि इन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे। एक तरह के ये हो गए ओनर, इन्होंने भी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है। तो सबसे पहला शेयर क्या होता है वो आपको पता चल गया, किस लिए इशू किया जाते हैं शेयर्स वो आपको पता चल गए। तो शेयर इशू किए जाते हैं फंड रेज करने के लिए। दूसरा, जब हम शेयर इशू करते हैं यानी कि हम पब्लिक से बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसे लगाओ और हम आपको प्रॉफिट देंगे, जो भी हमें प्रॉफिट होगा उसका शेयर आपको भी देंगे। अब कितना प्रॉफिट देंगे, जितना आप कंपनी में पैसे लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी कि आप, अब आपके माइंड में आ गया कि हम अगर कंपनी में पैसे लगा रहे हैं तो हम तो कंपनी के एक तरह से ओनर हो गए। यस बेटा, शेयर होल्डर को ही ओनर बोला जाता है, तो आप एक तरह से कंपनी के ओनर हो गए, आप हो गए शेयर होल्डर। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। मेरा पहला पॉइंट था कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। ओके, अब आता है कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जो शेयर इशू कर सकती है। देखिए बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं टाइप ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी वैसे तो अलग अलग तरह की होती है, लेकिन मैं यहाँ पे दो तरह की कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। अब आपके सामने एक सवाल आता है कि आप कैसे पहचानोगे कौन सी प्राइवेट कंपनी है, कौन सी पब्लिक कंपनी है। जिस कंपनी के नाम के बाद में लिखा हो प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, वो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है, और जिसके बाद में लिखा हो लिमिटेड, ओनली लिमिटेड, वो हमारी पब्लिक कंपनी होती है। अब देखिए, जो भी हमारी पब्लिक कंपनी है वो ही पब्लिक के थ्रू फंड रेज कर सकती है, वो ही पब्लिक के थ्रू फंड रेज कर सकती है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक के से फंड रेज नहीं कर सकती। मतलब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी नहीं बोल सकती पब्लिक से कि भाई आओ आप हमारे बिजनेस में पैसे लगाओ या हमारी कंपनी में पैसे लगाओ। तो अब आपके सामने एक सवाल आता है, तो फिर प्राइवेट कंपनी किस तरह से अपना इन्वेस्ट कराती है। तो मैं आपको बताऊं, प्राइवेट कंपनी करती है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि ये जो फंड रेज करते हैं वो करते हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मींस कि यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल, यानी जो आसपास एक ग्रुप होता है इनका जानने वाला,
ये सिर्फ उन्हीं को अपनी कंपनी में बोल सकते हैं कि भाई आप लोग हमारी कंपनी में पैसे लगाओ। ये पब्लिक को नहीं बोल सकते। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही होती है जो पब्लिक से पैसे लेती है कि आप हमारी कंपनी में पैसे लगाओ और हम आपको प्रॉफिट देंगे। तो सबसे पहले आपको शेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और आपको टाइप ऑफ कंपनी पता चला। आपको पता चला कि कौन सी कंपनी है जो शेयर इशू कर सकती है पब्लिक को, और प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को, अपने रिलेटिव वगैरह एक्सेट्रा इन सब को, तो उसको हम नाम देते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, अब आते हैं आगे। अब आगे चलते हैं और आगे का हमारा कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ शेयर क्या होता है और किस तरह से पैसे आते हैं। इशू ऑफ शेयर, देखो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर को समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं आपसे देखो ऐसे कहता हूं कि देखो भाई, मान के चलो ये कंपनी है, ये ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसमें 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी और इन्होंने क्या किया, ये अपने शेयर इशू कर दिए पब्लिक को और पब्लिक से कहा आप हमारे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें और जैसे जैसे प्रॉफिट होगा हम आपको प्रॉफिट में से शेयर देंगे। तो ये एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है, एक पर्सन डी है और एक पर्सन ई है। ये सभी पर्सन है, इन सब ने पैसे दिए। अब हमारे सामने एक तरीका ये आता है कि भाई क्या कंपनी डायरेक्ट इन लोगों से बोलती है कि लाओ भाई पैसे दो हमें, और ये डायरेक्ट ऐसे दे देते हैं पैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि भाई इन सब ने 1-1 लाख रुपए दे दिए कंपनी को और कंपनी के पास पैसे आ गए और अब कंपनी इनको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगी। अब इसका तरीका क्या होता है, किस तरह से कंपनी लोगों से बोलती है। अब कोई भी कंपनी ने आज तक हमसे तो आगे कहा नहीं कि भाई लो शेयर ले लीजिए और हम आपको प्रॉफिट देंगे। तो वो क्या प्रोसीजर है वो जरा क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूं वो क्या तरीका है जिसमें कंपनी इस तरह से बोलती है। आइए, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस देती है। जैसे मान के चलो आप लोगों को किसी कंपनी के शेयर इशू परचेज करने, तो सबसे पहले आप क्या दोगे वहां पे, एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन दोगे। जैसे मान के चलो आप लोग स्कूल में जाते हो, स्कूल में आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो, तो एडमिशन जाते ही क्या आपको एडमिशन मिलता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। आप सबसे पहले क्या करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। तो सेम कंपनी में सबसे पहले आप अपने नाम से एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो एप्लीकेशन के साथ कुछ अमाउंट आप डिपॉजिट कराते हो कंपनी में, कुछ अमाउंट आप डिपॉजिट कराते हो कंपनी में। आप बोलते हो कि कंपनी हमें शेयर चाहिए। मान के चलो कंपनी ने इशू किए 5 लाख के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सबको पता है कि भाई यहाँ से कंपनी से हमें प्रॉफिट होगा, तो हर कोई चाहता है कि मैं पैसे लगाऊं, मैं पैसे लगाऊं। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एप्लीकेशन, अब कंपनी ने बोला कि आप एप्लीकेशन फिल करके हमें दीजिए, तो और उसके साथ कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा दिए। तो सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और उसके साथ कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा दिया। सेकंड, अब मान के चलो इन सभी लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन कंपनी को सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए थे, तो किसी 5 लोगों से चाहिए थे। मान लो 1 लाख इन्होंने, 1 लाख इन्होंने, एक इन्होंने, एक इन्होंने, एक इन्होंने, एक इन्होंने और एक इन्होंने, मान लो। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 पर्सन है, लेकिन कंपनी को सिर्फ 5 चाहिए थे। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन का पैसा आया कंपनी के पास। अब कंपनी ने क्या किया, इसमें से शुरू के जो 5 पर्सन थे उनको उनके पैसे रख लिए और उनसे बोल दिया कि आप अब से हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हो, और जो बाकी 2 थे उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। यानी कंपनी ने कोई भी प्रोसीजर फॉलो किया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, कंपनी ने प्रोसीजर फॉलो किया, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो यानी कि पहले जो 5 पर्सन थे उनको शेयर दे दिए गए, बाकी 2 को मना कर दिया कि आपको नहीं मिलेंगे।
और जो इन्होंने एप्लीकेशन के साथ पैसा दिया होगा उनके पैसे इनको वापस कर दिए होंगे, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन रिफंडेड, एप्लीकेशन अमाउंट रिफंडेड। यानी इनके पैसे इनको वापस कर दिए होंगे और इनसे बोल दिया होगा कि भैया हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते अपनी कंपनी में, हमारी कंपनी में अब शेयर्स नहीं बचे हुए। ठीक है। अच्छा, जब कंपनी ने इनको शेयर दिए, कंपनी ने कहा कि ये लो आप शेयर्स हमारी कंपनी के, इनके नाम पे शेयर दे दिए, तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट। इसे हम नाम देते हैं अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का मतलब समझ आया। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन का मतलब बताया। एप्लीकेशन का मतलब है आपने रिक्वेस्ट की कंपनी से कि हमें शेयर दे दो, कंपनी ने आपको शेयर दे दिए, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट करना, उसे अलॉटमेंट बोलते हैं। ओके, अब कंपनी क्या करती है, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं। मान लो कंपनी ने कहा था कि आपने 1 लाख रुपए लगाए कंपनी के अंदर, आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, तो कंपनी ना ये आपसे 1 लाख रुपए एक साथ नहीं लेती है। कंपनी क्या करती है, पहले कहती है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तब आप कुछ ना कुछ इसका अमाउंट पे करोगे। ओके, फिर कहते हैं कि जब आप अलॉटमेंट सबमिट करोगे, जब आपको अलॉटमेंट होगी शेयर की, तब आप कुछ ना कुछ अमाउंट इसके साथ हमें डिपॉजिट करोगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम इनकी इंस्टॉलमेंट बना देंगे, जो भी बचा हुआ पैसा है इंस्टॉलमेंट बना देंगे, और इस इंस्टॉलमेंट का नाम होता है कॉल। कंपनी में इस इंस्टॉलमेंट का नाम देते हैं कॉल। जैसे कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। अब ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट, मान के चलो फाइनल कॉल का मतलब क्या है, जहां पे सारा का सारा पैसा हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया, एक साथ हमें लमसम पैसा रिसीव हो गया, उसे हम नाम देते हैं फाइनल कॉल। तो यानी कि ये फर्स्ट एंड फाइनल एक साथ भी हो सकती है, ये फर्स्ट के बाद सेकंड कॉल का नाम फाइनल हो सकता है, जब फर्स्ट के बाद ही वो सारा का सारा पैसा एक साथ आपको दे दे। तो सबसे पहले मान के चलो, मैंने एग्जांपल दिया कि इस पर्सन ने शेयर परचेज किए 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के शेयर परचेज किए। अब ये पहले कुछ एप्लीकेशन पे पैसे देगा। अब एप्लीकेशन पे कितने पैसे देगा, मैं आपको एक बात बता दूं, एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 5% देगा ही देगा। एप्लीकेशन मनी हमेशा 5% की होगी, जो भी फेस वैल्यू होगी उसके 5% की एप्लीकेशन मनी होगी। तो मैंने कहा कि इसने मान के चलो 10,000 रुपए दिए एप्लीकेशन पे। ओके, फिर इसने कहा अलॉटमेंट पे पैसे दिए 20,000। अलॉटमेंट जब हुआ, जब इसको शेयर दिए गए 20 कंपनी के पास, अब इसको कितने रुपए और देने, 70,000। कंपनी ने उसकी कॉल बना दी इंस्टॉलमेंट। कंपनी ने कहा फर्स्ट कॉल पे आप इसके पैसे दो हमें 30,000, और बाकी सेकंड यानी कि उसी को हम फाइनल कॉल मान लेते हैं। फाइनली जो भी पैसा बचता है 40,000 आप फाइनल कॉल के साथ हमें पे कर दो, आपके टोटल आ गए 1 लाख रुपए। यहां तक हो गए। यानी एप्लीकेशन जब वो रिक्वेस्ट करेगा मुझे शेयर दो, 10,000 देगा, फिर कंपनी ने कहा ये लो भाई तुम्हें शेयर दे दिए गए, इसे बोलते हैं अलॉटमेंट, उसके साथ वो 20 देगा। बाकी जो बचे हुए पैसे इंस्टॉलमेंट, उन्हें कंपनी की लैंग्वेज में कॉल बोलते हैं। कॉल यानी फर्स्ट कॉल पे कुछ पैसे देगा, फाइनल पे कुछ पैसे देगा। ये सब कुछ डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये मैं अभी सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी सारी चीजें डिपेंड करेगी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीजें करनी है। अब मान के चलिए कंपनी के पास ये सब पैसा आ रहा है, कंपनी के पास ये सारा पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन सब का पैसा आ रहा है। तो भाई क्या कंपनी इन सब के लिए अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करेगी या नहीं करेगी? रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं करेगी तो कंपनी भूल जाएगी किससे पैसा आ रहा है, किससे पैसा नहीं आ रहा। तो कंपनी के लिए क्या करना जरूरी होता है, रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड कैसे करे, बच्चा जानता है। रिकॉर्ड करने के लिए हमें करनी होती है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें करनी होती है जर्नल एंट्री। तो यानी कि जब हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो आइए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री सीखना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एंट्री करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन की। हमें एप्लीकेशन पे पैसे अमाउंट रिसीव होता है, हमें अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव होता है, और हमें कॉल पे अमाउंट रिसीव होता है। कॉल मतलब बाकी इंस्टॉलमेंट। अब एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है रिसीव की, और सेकंड एंट्री होती है ड्यू की। अब अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है ड्यू की, और दूसरी एंट्री होती है रिसीव। और कॉल की भी हमारे पास 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है ड्यू की, और दूसरी एंट्री होती है रिसीव की। ये 2 तरह की हमारी एंट्री होती है। भाई किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसे ऑफ कर लीजिए।
तो हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव की, ड्यू की, रिसीव, ड्यू की, रिसीव की, ड्यू की, रिसीव की, 2 एंट्री होती है। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है कि भैया ये ड्यू और रिसीव का मतलब क्या होता है, ड्यू और रिसीव का मतलब क्या होता है, और एप्लीकेशन में ऐसा क्या है कि पहले रिसीव और देन ड्यू हो रहा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ड्यू और रिसीव का मतलब क्या होता है, कि ड्यू कब करते हैं और रिसीव कब होता है। जैसे मान के चलिए मैं आपको बता दूं, आप स्कूल में क्लास ले रहे हैं, आप स्कूल में क्लास ले रहे हैं, आपको अप्रैल की फीस पे करनी है, अप्रैल की फीस पे करनी है। मान के चलो आपका अप्रैल का मंथ कंप्लीट हो जाता है 30 को, तो 30 को स्कूल आपसे कहता है कि भैया आपने यहाँ पे सर्विस ली है तो आप हमें अपनी फीस दीजिए मंथली। मान के चलो आपकी 5000 रुपीज़ फीस है, तो स्कूल ने कहा कि फीस दो, इसे बोलते हैं ड्यू। जब आपने किसी का बेनिफिट कंज्यूम कर लिया तो इसे बोलते हैं ड्यू। स्कूल पहली एंट्री कर देगा 30 अप्रैल को कि बच्चों से कितनी फीस रिसीव होनी चाहिए। मान लो 10 बच्चे हैं तो 5000 इंटू 10, तो पहली एंट्री कर देगा कि हमें 50,000 रिसीव होना चाहिए। ये हो गई पहली एंट्री। अब आप लोगों ने, जरूरी तो नहीं कि 30 को ही सब पैसे दे देंगे, धीरे धीरे मान लो 5 अप्रैल को पैसे दिए, मान के चलो 5 अप्रैल को पैसे दिए, तो यानी कि जो 5 अप्रैल को हम किसकी एंट्री करेंगे, रिसीव की एंट्री करेंगे। तो ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है जब आप कहीं लाइबल हो जाते हैं। मान लो जब आप लाइबल हो जाते हैं पैसे देने के लिए, या मान के चलो कंपनी की तरफ से ड्यू कब होता है, कंपनी की तरफ से ड्यू होता है जब कंपनी के पास अथॉरिटी हो जाती है कि भाई हाँ अब आपको पैसे देने हैं, आपने शेयर ले लिए, आपको पैसे देने हैं, मतलब पैसा ड्यू हो गया। फिर आपने पैसे दे दिया तो कंपनी को वो पैसा क्या हो गया, रिसीव हो गया। बोलिए यहां तक समझ आया? यस भैया। माइक किसका होना, बस ये बता दो। अगर ये माइक किसी का ऑन हुआ ना ऑन किसका है? आदित्य का है। रुको जरा, इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, रिमूव कैसे करूँ इसे? आदित्य यार, चलिए तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर से। अब देखिए यानी कि स्कूल, सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि ड्यू का मतलब क्या होता है और रिसीव का मतलब क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ड्यू का मतलब होता है, जैसे कंपनी के पॉइंट से देखो, कंपनी ने आपको सर्विस दी, अब कंपनी आपसे पैसे मांगने का हकदार है, तो उसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट, उस पर हो गया ड्यू। जैसे आप स्कूल में क्लास लेते हो, तो 1 अप्रैल को मान के चलो, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपने क्लास ली, तो 30 अप्रैल को जैसे ही मंथ कंप्लीट हुआ, स्कूल हकदार है, स्कूल के पास हक है कि हम आपको पैसा देना है, तो स्कूल एक एंट्री करेगा ड्यू की। ड्यू की मतलब कि स्कूल को इनकम हो चुकी है। फिर आपने पैसे दिए, मान के चलो 30 को तो दोगे नहीं, अब 5 को दे रहे हो, तो अब आपने 5 को पैसे दिए, तो अब एंट्री होगी रिसीव की। तो पहली एंट्री होगी ड्यू की, इस दिन मैंने पैसे कमा लिया, रिसीव की, इस दिन मुझे पैसा रिसीव हुआ। लेकिन बेटा मैंने आप लोगों को बोला है कि देखो होता क्या है, अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो इसमें पहले रिसीव की एंट्री होती है और फिर ड्यू की एंट्री होती है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, मान के चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, ऐसा इसलिए कि सपोज करो आप स्कूल में जाते हो और स्कूल में जाने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो और उसके साथ आपने मान लो 5000 दिए पैसे, लेकिन क्या स्कूल में आपका एडमिशन हो चुका है? नहीं। क्या स्कूल आपसे हकदार है इस बात का कि वो आपसे पैसे मांगे? नहीं। आपने पहले पैसे दे दिए, जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ, एडमिशन कंफर्म मतलब आपको एडमिशन दिया, मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब अलॉटमेंट, जब आपको एडमिशन दे दिया, अब यहाँ पे वो हकदार है आपसे पैसे मांगने का कि भाई आप पैसे देना स्टार्ट कर दो। सेम, तो यानी कि एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, पहले पैसे रिसीव होते हैं। एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, पहले पैसे रिसीव होते हैं और उसके बाद वो हकदार होता है पैसे के लिए, यानी पहले रिसीव होता है और फिर अमाउंट ड्यू होता है। अब इसी तरह से कंपनी का केस होता है। कंपनी के केस में आप लोग क्या करते हो, देखो
अगर कंपनी के केस की बात की जाए तो कंपनी के केस में क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, पहले आप लोग शेयर खरीद लेते हो, आप एप्लीकेशन फॉर्म देते हो, एप्लीकेशन फॉर्म देते हो कि हमें शेयर चाहिए, मान लो 5000 के। क्या कंपनी ने आपको शेयर दिए अभी तक? नहीं दिए, लेकिन कंपनी के पास पैसा तो जा चुका है, जा चुका है, यानी पहले कंपनी को पैसे रिसीव हो गए। जब कंपनी ने आपको शेयर दे दिए उसके बाद कंपनी हकदार होती है आपसे बोलने के लिए कि आप उसे पैसे दो अब टाइमली। जब वो अलॉटमेंट कर देगी तब वो आपसे टाइम टू टाइम अपने पैसे मांगती रहेगी अलॉटमेंट के। फिर जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, जिस दिन डेट होगी इंस्टॉलमेंट की, उस दिन आपको एक नोटिस या आपको एक मैसेज आएगा कि आप अपने पैसे डिपॉजिट कर दीजिए, या विद इन 10 डेज डिपॉजिट कर दीजिए, फिर आपका पैसा कंपनी के पास जाएगा तो रिसीव की एंट्री। तो यानी कि पहले ड्यू की एंट्री, रिसीव की एंट्री। लेकिन एप्लीकेशन के केस में पहले रिसीव की एंट्री होती है और उसके बाद ड्यू की एंट्री होती है, ये प्रोसीजर है। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कंपनी के पास इतना सब कुछ आएगा, इतना पैसा आएगा कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करेगी, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करेगी ही करेगी। तो आइए इनकी जर्नल एंट्री, कंपनी इन सब की करेगी जर्नल एंट्री। रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री। अब एप्लीकेशन की दो एंट्री, पहले रिसीव दूसरे ड्यू। तो एंट्री पहली रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, application account, being amount received on application, being amount received on application। ओके, नेक्स्ट अब इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसकी एंट्री होगी बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। ये हो गया, तो रिसीव की एंट्री हो गई, ड्यू की एंट्री हो गई। ये हमारा हो गया फर्स्ट, एप्लीकेशन की दो एंट्री होंगी। उसके बाद हमारे पास आता है अलॉटमेंट। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। भैया जी बोलो। वो समझाना एक बार पीछे जो अभी आपने किया था एंट्री। देखिए, जब हमें पैसा रिसीव होगा, मान के चलो हमें पैसा रिसीव हो रहा है, तो पैसा रिसीव होगा तो एंट्री में क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट, पैसा आ रहा है बैंक में तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को हम पर्सनल नेचर मान के चलते हैं, मान के चलो वो पर्सन है जो पैसा दे रहा है, तो वो गिवर हो गया, तो इसलिए ये क्रेडिट हो गया। अब जब हम इसे डेटर ड्यू करते हैं तो डेटर बनाते हैं, और शेयर कैपिटल लायबिलिटी नेचर का होता है, और लायबिलिटी हमारी बढ़ती है तो क्या हो जाता है बेटा, क्रेडिट हो जाता है। और मैं आपको और समझाने जाऊं तो, और ये इस तरह से मान लो, ये कंपनी है, ये कंपनी है, इसके पास पैसा आया, इसके पास पैसा आया, तो पैसा आया तो बैंक बैलेंस बढ़ा, तो बैंक डेबिट किससे आया, शेयर होल्डर से आया, और किस बात का आया, शेयर एप्लीकेशन का, टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, फिर ड्यू का मतलब होता है हम इसे डेटर बना दें, तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल मतलब शेयर होल्डिंग बढ़ गई, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई। समझ आया? यस भैया। चलिए, अब अलॉटमेंट की एंट्री सेम एंट्री है, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, बस अलॉटमेंट आ जाएगा। पहले ड्यू की एंट्री करेंगे अलॉटमेंट में, तो देखिए शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। नेक्स्ट इसकी एंट्री होगी अब रिसीव की। मैंने, कंपनी ने आपसे बोल दिया कि इतना पैसा आप पे ड्यू हो चुका है, अब रिसीव की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी अब हमारे पास। नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। यहाँ तक हो गया, ये हमारी हो गई सेकेंड एंट्री। पहली एप्लीकेशन की हो गई, दूसरी अलॉटमेंट की हो गई। तीसरी अब जो हम करेंगे कॉल की एंट्री करेंगे। तीसरी जो हम एंट्री करते हैं उसे बोलते हैं कॉल। तो कॉल की एंट्री जो मैं एग्जांपल दूंगा वो दो एंट्री के दूंगा, एक फर्स्ट कॉल के एक सेकंड कॉल के। तो मैं मान के चलता हूँ पहले फर्स्ट कॉल आपके बुक में और आपके लेवल पे दो ही लेवल ज़्यादा यूज होते हैं, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, लेकिन फर्स्ट कॉल सेकंड और फाइनल ऐसे भी हो सकता है। तो पहले फर्स्ट की एंट्री करते हैं। फर्स्ट की एंट्री भी सेम होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being amount due on first call, being amount due on first call, और उसके बाद इसकी रिसीव की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये हो गया हमारे पास ये एंट्री। उसके बाद हम फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं, और फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल, यहाँ पे आप नरेशन कर दोगे, बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट फाइनल की एंट्री कर देंगे, फाइनल कॉल। भैया 1 मिनट वेट करिए। इसके बाद हम जो करेंगे वो फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, और फाइनल कॉल की एंट्री कुछ इस तरह से होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये ड्यू की एंट्री हो गई, नरेशन आप लिख सकते हो, और एक रिसीव की एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से जैसे जैसे पैसा आता रहेगा वैसे वैसे कंपनी क्या करती रहेगी, रिकॉर्ड करती रहेगी कि हमारे पास कितना पैसा आया, कितना एप्लीकेशन पे आया, कितना अलॉटमेंट पे आया, कितना फर्स्ट कॉल पे आया, और कितना फाइनल कॉल पे आया। मैं 1 मिनट में सारा का सारा रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी देखिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट कराता हूँ। टाइप ऑफ कंपनी दो तरह की होती है, पहले प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली शेयर इशू नहीं कर सकती पब्लिक को, ये प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है? इशू शेयर टू सिलेक्टेड नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन। फिर पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है। इशू ऑफ शेयर कैसे होता है? मैं सबको ऑफर कर रहा हूँ कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, शेयर इशू किए। अब जिसको पैसे लगाने वो क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे कि हमें पैसे लगाने, हमें पैसे लगाने, हमें लगाने। तो जो वो एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसे देंगे। फिर मैं जिनको शेयर दे देता हूँ, मैंने कहा कि ये लो शेयर, ये लो, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट। जिस शेयर दे देना अलॉटमेंट होता है। जिसको नहीं दूंगा उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दूंगा और उनसे बोलूँगा कि आपको शेयर नहीं मिल सकते। अब मैं कैसे कैसे पैसे दूंगा? कंपनी क्या करती है, जितने भी टोटल अमाउंट चाहिए होता है किसी भी शेयर होल्डर से, तो कंपनी उनको इंस्टॉलमेंट में लेती है, पार्ट में लेती है, सारा पैसा एक साथ नहीं लेती। कुछ एप्लीकेशन के साथ लेती है, कुछ अलॉटमेंट के साथ, और बाकी बचे हुए पैसे की इंस्टॉलमेंट बना देती है, जिसे कंपनी की लैंग्वेज में हम कॉल अमाउंट बोलते हैं। ओके, अब जैसे मान लो 1 लाख रुपए, तो एप्लीकेशन पे कुछ देगा, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। मैं आप लोगों को बता दूं, एप्लीकेशन पे 5% से कम नहीं हो सकता। ओके, फिर उसके बाद हमने इनकी एंट्री करनी स्टार्ट कर दी। एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री होती है, फिर ड्यू की होती है, अलॉटमेंट में ड्यू की, रिसीव की, और कॉल में ड्यू की एंड रिसीव की। फिर मैंने बताया कि ड्यू का मतलब क्या होता है। ड्यू का मतलब होता है जब वो हकदार होता है पैसे मांगने का कि भाई पैसे दो, तो वो ड्यू की एंट्री करेगा, और जब उसे एक्चुअल में रिसीव हो जाएंगे तो रिसीव की एंट्री करेगा। एप्लीकेशन पे ऐसा नहीं होता, एप्लीकेशन में पहले रिसीव की होती है, फिर ड्यू की होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया
कि एंट्री कैसे होगी। तो पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन की, मेरे पास एप्लीकेशन से पहला पैसा आएगा तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री होगी ड्यू की शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ओके, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं अलॉटमेंट की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फिर रिसीव की एंट्री होगी शेयर बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी पहले ड्यू की होगी, फिर रिसीव की होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और रिसीव की एंट्री होगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर फाइनल कॉल की एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर रिसीव की एंट्री होगी बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। और इसमें मैं आपको बता दूं जो शेयर्स होते हैं एक छोटा सा व्यू देना चाहूँगा, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में इसे अच्छे से करेंगे। जो शेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होते क्या हैं ये, इनके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि इक्विटी शेयर है तो जहां पे हम शेयर कैपिटल यूज करते हैं वहां पे हम यूज करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कंपनी इशू कर रही है इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह लिखेंगे इक्विटी शेयर, यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब नाम और रख देंगे। और इसके बारे में या फिर मैं इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कंप्लीटली कि इसमें किस किस तरह से होता है। तो इसके बाद जो होगा हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट